नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल mdedu.insight पर हार्दिक अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 10 का अध्याय नंबर 9 प्रश्नावली नंबर 9.1 जिसमें हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उनके अनुप्रयोग देखेंगे। तो विद्यार्थियों, हमने इसके अंदर इस यूनिट के अंदर इस प्रश्नावली के अंदर 5 क्वेश्चन जो पीछे की जो क्लास थी उसमें हल कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं और बिना कोई देरी किए स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। यानी कि पहले हम 1.5 मीटर लंबा लड़का बना लेते हैं। ये लड़का है 1.5 मीटर लंबा है। फिर ये कहता है कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन की और भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी कि ये यहाँ खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो 30 मीटर दूरी पर एक भवन है। भवन लड़के से बड़ा है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 30 मीटर। कितनी दूरी हो जाएगी? 30 मीटर हो जाएगी। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। यानी कि वो इसकी तरफ चलता है, ऐसे चलता है, तो जो कोण इसका शिखर के साथ में 30 डिग्री का था। कौन सा कोण? 30 डिग्री का, है ना। तो ये लड़का इधर से चलता था, ये इधर ऐसे ही आएगा ना, ऐसे इसका सिर इधर रहेगा, तो यानी कि ये कोण 30 डिग्री का है, ठीक है। ये लड़का मान लो कि यहां तक आ जाता है, यहां तक, तब इसका कोण कहता है कि 60 डिग्री हो जाता है। तब इसका जो भवन के शिखर से उसकी आंख का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस तरह से अपने पास बन गया ये, ठीक है। अब यहां यदि अगर इसको हम देखें तो ये पूरा का पूरा 30 डिग्री है, 30 मीटर है। लड़का यहां से यहां तक कितनी दूरी तय करता है, ये बात अपने को पूछी गई। यानी कि बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। अब इसके अंदर हम इंगित कर लेते इसके कॉर्नर को, ए, इसको बी, सी, डी, ई और एफ, ठीक है। और बीच में यहां पर एक पॉइंट और ले लेते हैं, चाहे वो कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। और यहां पर हो गया, और एक पॉइंट कोई भी ले ले और ले तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। जब ये 30 मीटर दूरी है तो ये भी 30 मीटर दूरी होगी, ये भी 30 मीटर होगी। निश्चित तौर से यहां से लेकर यहां तक 30 मीटर है, तो पैर से भवन के पैर तक 30 मीटर है, तो इस लड़के के सिर से इस भवन तक की दूरी 30 मीटर रहेगी। पैर के साथ साथ ही सिर जाएगा, इसका मतलब 30 मीटर ही रहने वाली है। अब विद्यार्थियों, मान लेते हैं कि लड़का यहां से और यहां तक चलने में अक्स मीटर चलता है। कितना मीटर चलता है? अक्स। ये दूरी अक्स है, ये दूरी है वो अक्स है यहां तक, ठीक है। तो ये कितनी बच गई? ये पूरी की पूरी 30 मीटर है, तो इसका मतलब 30 माइनस अक्स बच गया, 30 माइनस से अक्स बच गया, ठीक है। एक मिनट, 30 मीटर ऊंचे एक भवन की दूरी, हाँ, ये भवन की तरफ चलता है, यानी कि भवन 30 मीटर ऊंचा है। भवन जो है ना, ये 30 मीटर ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा है। ये थोड़ा सा संशोधन कर लें कि यहां से दूरी कितनी, ये बाद की बात करते हैं। तो ये चलता कितनी दूरी पर ये करते हैं, तो ये कितना है? 30 मीटर ऊंचा भवन है, और यहां से यदि अक्स मीटर है तो ये कितनी हो जाएगी? यानी कि एक्स मीटर ये है, तो इसको हम वाई मान लेते हैं। यहां तक अक्स है तो ये वाई, यानी कि ये अक्स है और ये वाई है। और ये पूरी की पूरी कितनी हो जाएगी? ये पूरी की पूरी हो जाएगी अक्स प्लस में वाई। ये पूरी की पूरी हो जाएगी अक्स प्लस में वाई। अब हमें देखना है कि ये अक्स का मान कितना आता है, यानी कि ये दूरी चली गई वो कितनी होती है। तो हम लिखते हैं कि माना लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी बराबर क्या है? ए से बी तक चला, ए बी बराबर अक्स है, ए बी बराबर अक्स है, ठीक है। ये तो आ गया इतना, इसका मतलब अक्स का मान ज्ञात करना है। अब हमें क्या दे रखा है? ये पूरा का पूरा 30 मीटर दे रखा है। तो विद्यार्थियों, ये लड़का 1.5 मीटर का था, ये भवन पूरा 30 मीटर है, ये लड़का यहां तक आता है, यानी कि इसको सीधा ले तो यहां तक 1.5 ये रह जाती है, ये रह जाती है अपने पास में 1.5। तो ये कितनी बचती है? ये बचती है 30 में से 1.5 घटा देते हैं, यानी कि 30 माइनस 1.5
तो बराबर आता है 28.5 मीटर, यानी कि ये दूरी 28.5 है। अब जब अपने को ये दे रखा है तो हमें ये पूरा याद कर लेना है, फिर इससे ये कर लेना है और पूरे में से इसको घटा देते हैं तो ये अक्स आ जाता है। ठीक है विद्यार्थी, और यदि हम इसको y मान लेते हैं BC बराबर, अब हम चलते हैं लड़के की ऊंचाई, लड़के की ऊंचाई क्या है AF, वो कितनी है बराबर है CE के, और वो कितनी है 1.5 मीटर। ठीक है, तब DC कितनी हो जाएगी, तब DC यानी कि ये वाली दूरी ये DC हो जाएगी, DC बराबर आएगा DE माइनस CE या EC या CE। इसका मतलब DC बराबर अपने पास में कितना आ जाएगा, DE कितना है 30 मीटर है और माइनस में 1.5 है, तो DC बराबर आ जाएगा अपने पास में 28.5 मीटर। ठीक है, ये 28.5 मीटर हो जाएगा। अब ये DC जो है ये बड़ी इतनी आ गई। अब अपने पास में क्या है, जो ओनियन कोण है यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री और 60 डिग्री है। अब जितनी चीजें दे रखी है उसको हमने यहां लिख लिया। अब हम इसको सोल्व करते हैं, और सोल्व करते हैं तो हमारे पास में पहले ये कोण बनता है ACD, तो त्रिभुज ACD में इसमें क्या है, इसमें देखो हमारे पास में ये चीज दे रखी है। ठीक है, कितनी है अक्ष और y, यानी कि अक्ष प्लस y, और ये दे रखी है, दो चीजें हो गई। यानी कि ये तो दे रखी है, इसको हम फाइंड कर लेते, याद कर लेते हैं। यानी कि लंब है, थीटा के सामने लंब होता है, लंब बटे में आधार आता है। क्या आता है में लंब बटे में आधार, और लंब बटे में आधार बराबर क्या होता है, तो LAL पे चले जाओ, LAL बटे में KA, तो लंब बटे में आधार होता है टेन थीटा। क्या होता है टेन थीटा, तो इसका मतलब टेन थीटा। ठीक है, अब यहां पर लंब कितना है, तो लंब हो गया अपने पास में DC, कितना आ गया DC, आधार कितना है AC बटे में AC, और टेन कितना आ जाएगा, टेन ACD में 30 डिग्री, 30 डिग्री। अपने पास में अगर आगे चले तो DC कितना आया, DC आ गया अपने पास में 28.5, क्योंकि हमने DC 28.5 निकाल लिया, तो ये 28.5 बटे में AC कितना है, A से C तक की, तो अक्ष और y यानी कि अक्ष प्लस y, अक्ष प्लस y, और 30 का मान 1 बटे में √3 होता है। 30 का मान 1 बटे में √3 होता है। अब विद्यार्थी यहां करते हैं अपने वज्र गुणा, तो यहां पर आ जाएगा अक्ष प्लस y बराबर 28.5 √3। एक चीज अपने पास में यहां निकल करके आती है, अक्ष प्लस y का मान ये होता है, इसको हम थोड़ा सा ध्यान दे लें। एक तो ये होता है, ठीक है, इससे तो ये आ गया। अब अपने त्रिभुज BCD में देखते हैं, त्रिभुज BCD में दोनों इसमें देखेंगे तो इसमें अपने पास में DC दे रखा है, BC याद करना है, तो लंब बटे में आधार हो जाएगा, तो लंब बटे में आधार बराबर टेन थीटा। लंब क्या है DC, आधार क्या है BC, और टेन कितना है, अब की बार टेन 30 डिग्री नहीं सॉरी 60 डिग्री है। ठीक है, और DC कितना आ गया अपने पास, वही 28.5, और BC कितना y बराबर टेन 30 का मान होता है √3। और इसको और आगे बढ़ाते हैं तो ये वज्र गुणा करते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो 28.5 और ये y √3, यानी कि y √3 बराबर 28.5, इसका कोई रोल नहीं रह जाता है। तो y बराबर कितना आ जाएगा अरे विद्यार्थियों 28.5 बटे में ये √3। विद्यार्थियों हमें पता है कि नीचे रूट में संख्या है तो उसका प्रमेयीकरण करते हैं, तो हम यहां लिख देते हैं y बराबर 28.5 गुणा में √3 बटे में √3 और ये गुणा में √3, तो इसका आ जाता है 28.5 √3 बटे में इसका हो जाता है 3। ये हो गया प्रमेयीकरण, यानी कि y का मान ये आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि y बराबर 28.5 √3, ये आ गया नंबर 2। एक नंबर ये था, 2 नंबर ये। हम विद्यार्थियों ऐसे करते हैं कि
अपने पास समीकरण बन गया, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से। तो एक तो यह है, क्या है, x प्लस वाई बराबर 28.5 रूट 3। तो x प्लस वाई, वाई का मान ये रख लेते हैं, तो 28.5 रूट 3, रूट 3 बटे में भी 3, इसके बटे में भी 3 है, तो 28.5 रूट 3 बटे में 3 और बराबर ये आ जाएगा 28.5 रूट 3। ठीक है विद्यार्थियों, अब अपने x बराबर लेंगे तो ये 28.5 रूट 3 और माइनस, ये उधर जाके माइनस का 28.5 रूट 3 बटे में 3। विद्यार्थियों इसके नीचे 1 ले लेते हैं, ठीक है, और इसका हम अगर निकाल लेते हैं सीधा का सीधा कि 28.5 रूट 3 कॉमन ले लेते हैं, तो x बराबर 5, 28.5 रूट 3 कॉमन लिया तो इसका भाग इसमें दिया तो यहाँ 1 बचा, माइनस इसका भाग इसमें दिया तो ऊपर 1 बचा, नीचे 3 आ गया, 1 बटे में 3 हो जाता है। और यहाँ अगर देखें तो 28.5 रूट में 3 और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और उसमें से 1 उठा दिया 2, तो 2 बटे में 3, इसको कर दो गुणा। अब विद्यार्थी यहाँ देखते हैं, यहाँ कितना आता है, x बराबर 28.5 को 2 से गुणा करते हैं तो 28 2 56 और 1 57, कितना आता है 57 रूट 3 और बटे में आता है 3, 3 से ये कटता है 19 बार, तो x बराबर 19 रूट 3, x बराबर 19 रूट 3, ये दूरी चली गई थी ए बी, ठीक है, तो माना इसमें माना भवन की ओर चली गई दूरी ए बी बराबर x है, आता है लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी क्या है, ए बी बराबर 19 रूट 3 मीटर है। ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 6 है वो इस प्रकार से सोल्व होता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होगा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन पर बारीकी से अध्ययन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। स्लाइड को इतनी बड़ी देख करके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जब दिमाग में बैठता है तो बड़ा क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है बेटा, इसको ले लो स्क्रीनशॉट या पॉज करके इसको नोट कर लो, मैं इसको मिटाता हूं और अगला क्वेश्चन लेकर आता। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भूमि के एक बिंदु से, यानी कि ये भूमि है, उसका कोई एक बिंदु ये है यहां से, और यहां से इस बिंदु को ए मान लेते हैं, ठीक है, और यहां से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी कि ये 20 मीटर ऊंचा भवन मान लेते हैं, ये 20 मीटर ऊंचा भवन है, 20 मीटर है, ठीक है, भवन है 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार बनाई गई है, इसके ऊपर एक संचार मीनार बनाई गई है, ठीक है, ये इतना हो गया। अब कहता है कि एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तल यानी कि ये वाला और शिखर यानी कि ये वाला, दोनों कोण कैसे हैं, क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री है, क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री है। भवन के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री है, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये तो हो जाएगा अपने पास में 45 डिग्री और ये हो जाएगा अपने पास में 60 डिग्री। ठीक है विद्यार्थियों, यहां तक हो गया। अब भवन को हम क्या मान लेते हैं, भवन को हम बी सी मान लेते हैं, ए फिर ये बी, ये सी और ये डी। अब इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये एच ज्ञात करना है, ठीक है, हमें ये दे रखा है, इसको ज्ञात कर लेते हैं। जब ये आ जाता है तो इससे ही पूरा ज्ञात कर लेते हैं, जब दोनों आ जाते हैं तो इस पूरे में से इसको घटा देते हैं, एच आ जाता है। माना संचार मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी, सी डी बराबर एच है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई
क्या है बी सी, यानी कि बी सी बराबर कितनी 20 मीटर है। थीटा बराबर 45 डिग्री और 60 डिग्री है, यानी कि उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यहां तक सारी चीजें आ गई। हम पहले ए बी सी में ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हमारे पास में बी सी दे रखा है, ए बी ज्ञात करना है, यानी कि थीटा के सामने लंब दे रखा है, आधार ज्ञात करना है, यानी कि लंब बटे में आधार। और लंब बटे में आधार का मतलब आपको हमेशा ये सूत्र याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लंब बटे में आधार यानी कि टेन थीटा बराबर टेन थीटा। लंब कितना आ जाएगा अपने पास में, लंब है वो बी सी है, लंब कितना है बी सी, आधार कितना है ए बी है, और टेन कितना है, टेन ए बी सी में 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री। यहां तक ठीक है। अब इसके बाद में हम चले तो बी सी कितना है, बी सी है 20 मीटर, और ए बी कितना है, ए बी ही है, ए बी है बराबर टेन 45 का मान 1 होता है। और यहां पर क्या आ जाएगा, ए बी बराबर ए को 1 से ए बी को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, और उसके बाद 20 को इसके नीचे कुछ नहीं तो बराबर 20 आएगा। तो ये अपने पास में एक चीज आ गई, ए बी बराबर 20 मीटर, ठीक है बेटा। अब ए बी 20 मीटर आ गई, तब हम क्या करते हैं, अब त्रिभुज और लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या है, बी डी कितना है, तो बी डी बराबर कितना आ गया, बी सी प्लस में सी डी। बी सी कितना अपने पास 20 प्लस सी डी कितना एच, ये मीटर में, ठीक है विद्यार्थियों। अब अपने आगे चलते हैं, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि अपने को लंब दे रखा है, आधार, अब आधार दे रखा है, लंब ज्ञात करना है, लंब दे रखा है, आधार ज्ञात करना है, ठीक है। तो लंब बटे में आधार ले लेते हैं, लंब बटे में आधार बराबर वही टेन थीटा। लंब कितना है अपने पास में, इसलिए लंब कितना आ गया बी डी, आधार कितना है ए बी बराबर टेन कितना है, अब की बार 60 डिग्री। और यहां देखें बी डी कितना है, तो बी डी हमने यहां निकाला 20 प्लस में एच, कितना निकाला 20 प्लस में एच। ए बी हमारे पास कितना आया था 20 आया था, ए बी अपने पास में कितना 20 बराबर टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान √3 होता है, ठीक है। और यहां देखें तो 20 प्लस में एच बराबर इसको गुणा कर देंगे तो 20 √3, और एच बराबर कितना आता है, तो विद्यार्थियों ये 20 √3 है, ये 20 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और h बराबर कितना आ जाएगा 20 कॉमन ले लेते हैं, इधर √3 इधर माइनस का 1, तो h बराबर यानी कि संचार मीनार की ऊंचाई है वो 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 आती बराबर 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 आता है। अब यदि हम यहां देखें तो h बराबर कितना आएगा, h बराबर 20 और √3 का मान 1.732 माइनस 1, और यहां आ जाता है 20 गुणा, इसमें 1 में से घटा देंगे 0.732 आता है। विद्यार्थियों हम इन दोनों का कर लेते हैं गुणा, तो 0 तो आना है, 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, ठीक है। 1 2 3 पर यहां पॉइंट आ जाएगा, तो h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर 14.64 मीटर आ जाएगा, 640 मीटर हो जाएगा, कितना 14.64 मीटर हो जाएगा। तो संचार मीनार की ऊंचाई ये आ जाएगी। अतः संचार मीनार की ऊंचाई h बराबर 14.64 मीटर ये आ जाएगा। इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन नंबर 8 पर चर्चा करें।